तो बाबा कहते हैं विक्रम विनाश करके स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है ना। जब परमात्मा को क्यों कहते हैं याद करो? बताओ, परमात्मा को क्यों कहते हैं याद करो? और किसी को नहीं कहते याद करो, वस्तु को, व्यक्ति को, वैभव को। किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा कि इनको याद करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करो। कहीं लिखा है? क्या लिखा है? परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ। क्यों लिखा है ये बात? बुद्धि इस संसार में न फंसे, ताकि बुद्धि इस संसार में न फंसे और शक्ति जो है वो परमात्मा से मिलेगी। दुखों का नाश भी परमात्मा की याद से होगा। परमात्मा की याद से ही दुखों का नाश होगा और शक्ति मिलेगी और पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान को याद करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे जितनी भी आत्माएं हैं उनमें एक ही ऐसी आत्मा है जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है, वो संपूर्ण परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं है। वो सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, वो क्रिएटर है। तो इसलिए कहते हैं उसको जब याद करोगे तो तुम भी परफेक्ट बन जाओगे, तुम्हारे डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे से पाप होने बंद हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में भी आनंद आ जाएगा, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। उसको याद करोगे सत्यम शिवम सुंदरम को, तो आपके जीवन में भी सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ये लॉ है। अभी आप बैठ के कोई पुरानी बातें याद करना शुरू करो, रोने धोने वाली, अभी आंखों में क्या होगा? आंसू आ जाएंगे। और अगर आप भगवान की बातें करें या कभी आपको अनुभव हुआ, भगवान ने टच किया, वो याद करोगे तो ये क्षण भी आनंदित हो जाएगा। तभी बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं, बाबा जब हम मधु बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं, जब मुरली चल रही होती तो बाबा कहते थे ये सीन अपना बुद्धि में इमर्ज रखना कि बाबा सामने बैठे हैं, हम बच्चे सामने बैठे हैं, है ना। रूहानियत का माहौल है, आनंद ही आनंद बरस रहा है, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो वो जब आपके बुद्धि में मधुबन का सीन होगा, है ना, तो आपके बुद्धि में फिर वो आनंद घटित होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, वैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि बन जाती। देवता बनने के लिए, हाँ, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। आज का वरदान है ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को, महादानी बन दान करने वाले, मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को, महादानी बन दान करने वाले, मास्टर ज्ञान सागर भव। बाबा ने क्या कहा कि ये जो ज्ञान है ये श्रेष्ठ खजाना है। ये है असली खजाना, सत्य ज्ञान। ये भगवान ने हमें दिया है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ही सत्य बता सकता है, सच्चिदानंद ही सत्य बता सकता है। बाकी तो कुछ सत्य है, कुछ असत्य है, कल्पनाएं हैं, है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जो भी लिखा उसमें संपूर्ण सत्य नहीं होता। तभी तो शास्त्रार्थ करते हैं, वो कहता है नहीं इसका मतलब ये है, वो कहता है नहीं इसका मतलब ये है, तो व्याख्याएं होती हैं उसकी। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान का खजाना है इसको महादानी बन के दान करो, तो आप भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाओगे। जैसे भगवान ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान के सागर बन जाओगे।
जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। देखो, एक होता है ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है कि आपको समझ आती किसी चीज की, लेकिन अगर उसको अनुभव नहीं किया तो वो थ्योरिटिकल नॉलेज है ना। जैसे यहाँ बैठे हमें अमेरिका के बारे में कोई बताए या बॉम्बे के बारे में बताए, बॉम्बे के, तो हम यहाँ कल्पना कर सकते हैं। वो कहेगा ऐसे होता है, समुद्र ऐसे होता है ना। लेकिन जब तक हमने वो जाके नहीं देखा तो उसकी अनुभूति, मान लो समुद्र का किनारा है, वहाँ जो आपको ठंडी ठंडी हवा मिलनी है वो है ना, नक्शे वाला समुद्र देख के तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप कहोगे ये समुद्र है ना। अब अपना जब आप मकान बनाते हो तो उसका नक्शा बनाते हो, तो आप कहते हो ये हमारी रसोई है। अब उसमें खड़े होकर बना सकते हो कुछ? बोल तो रहे हो रसोई है ये। अब बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो। तो ऐसे थ्योरिटिकल जो नॉलेज है, कितनी भी हो जाए उससे कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है जैसे मैं आत्मा हूं, उसमें टिको, उसकी अनुभूति करो। यहाँ पे आपको महसूसता होनी शुरू होगी कि हाँ यही हूं मैं, है ना। तो फिर आप किसी को कुछ भी कहोगे ना, उसको तीर लगेगा, उसको अनुभव होगा। अनुभव के निकले हुए बोल सीधा मनुष्य के दिल में जाते हैं। बाबा ने कहा है मुरली में, दिमाग से जो बात आप करते हो अगले के दिमाग तक जाती है, और जो दिल से करते हो दिल तक जाती है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। बाबा कहता है वो अनुभव दूसरों के साथ भी शेयर करो। दुनिया में ये भी बहुत बड़ा काम होता है, शेयर करना। जो भी आपके पास है उसको शेयर करो, है ना। जैसे 5-7 घर मिलके सारे जो है अपने घर से एक एक चीज बना के ले आए और पिकनिक करें, कितना आनंद आएगा। तो सारे मिलजुल के शेयर करेंगे तो वही चीज अच्छा हो जाती है। हर एक को बड़ा आनंद आएगा, और हर एक ऐसे ध्यान से देखेगा वो क्या बना के ले आया। फिर उससे पूछेंगे रेसिपी बता, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि अनुभवों का लेन देन करो, अनुभवों से सेवा करो। ये जो ज्ञान है इसके द्वारा जो आपकी अनुभूति हुई है याद में, उसको शेयर करो दूसरों के साथ। शेयर करना ही सेवा है। जो भी खजाने मिले हैं बाबा से, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, महादानी बनकर उनका दान करते रहो। हम कई बार कहते हैं ना जब सेवा की बात आती है कि हम किसी को अपना टाइम तो देना और सेवा हो जाए, हो सकती है। टाइम तो देना पड़ेगा। और ये शरीर है किस लिए? अगर संगम युग पे भी आपने सेवा नहीं की तो अपने को संभालते ही रह गए। दादी जानकी ने तो नहीं संभाला, 100 साल के बाद भी वो सेवा करती रही। नहीं तो सारे डॉक्टर उसको कहते थे भाई अब इनको ले जाना नहीं चाहिए कहीं भी, लेकिन दादी का उमंग उल्लास कम ही नहीं होता था। वो तो जहां भी जाते थे बोलते थे, जब तक अंतिम श्वास तक सेवा ही करते रहे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप ज्ञान किसी को नहीं सुनाओगे आपका भी भूल जाएगा,
और रोज आप एक को थोड़ा सा ज्ञान सुनाओगे, आपके अंदर भी खुशी होगी और वो आत्मा भी, वो दीपक भी बुझा हुआ जल जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा। अरे आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, फिर आप उनको कहे तो भगवान ने बताई हैं, तो उसका बुद्धि योग भगवान से जुट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये खजाने जितना दान करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और ही भरना। जितना दोगे उतना भरोगे खुद। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो उसके बदले में कितना मिलता है उसको? ये ज्ञान भी बीज है, आप ज्ञान के बीज बोते जाओ। एक मौसम आएगा जब अनुकूल, तो अंकुरित होंगे वो। तो इसलिए ज्ञान के बीज बोते जाओ। कई बार हमें लगता है हमने बीज बोए खाली चले गए, ऐसा नहीं होता। आपको कई भाई बहन मिलेंगे, वो कहेंगे यार मुझे 10 साल पहले 5 साल पहले ये पता लगा था, वो अब अंकुरित हुए जाके जब अनुकूल वातावरण मिला। तो इसलिए हमारी ड्यूटी बाबा ने लगाई है कि आप ज्ञान के रतन बांटते चलो, देते चलो, ये बीज बोते जाओ। आज का स्लोगन है जीवन मुक्त के साथ, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। हाँ, जब आप अपनी मंजिल के करीब होंगे ना, लास्ट स्टेज पे, तो क्या होगा बाबा ने वो बताए। उससे आप जज कर सकते हो कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। तो बाबा ने कहा पहली चीज है कि वो जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा, अर्थात इस दुनिया में कहीं भी अटका लटका झटका नहीं होगा उसको, उसकी वृत्ति कहीं भी चिपकी हुई नहीं होगी। वो जाने को तैयार होगा बाबा के पास, जीवन मुक्त होगा, जीवन बंद नहीं होगा। तो जीवन मुक्ति का बोध उसे हर क्षण होता रहेगा। दूसरा फिर बाबा ने कहा वो देह से न्यारेपन का अनुभव करेगा, आत्म रूप में स्थित हो जाएगा और विदेही समझेगा, मैं शरीर से जो अलग विदेही आत्मा हूं, है ना। आत्म स्वरूप में पूर्ण रूपेण स्थित हो जाएगी ऐसी आत्मा। तो बाबा कहते हैं ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था है ये। एक तो जीवन मुक्त बताया, दूसरा बाबा ने कहा क्या कहा, देह से न्यारे विदेही बनना। तो इसलिए अपने को चेक करो, हम कितने देह से न्यारे हैं, कितने जीवन मुक्त हैं, या अभी भी बंधनों में फंसे हुए हैं, मोह के बंधनों में, मोह माया में फंसे हैं, क्या अभी भी रोते धोते रहते हैं, या देह के बंधन में फंसे हुए हैं, कोई रोग शोक आता है तो उसमें फंसे हुए हैं, कोई व्याधि आती है तो उसमें फंसे हुए हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि कुछ भी होता रहे, आप साक्षी हो जाओ, अलग हो जाओ, विदेही हो जाओ और जीवन मुक्ति का अनुभव करो। ये जो भी आपको भोगनी पड़ती है, तो ऐसे समझो मेरा ऋण उतर रहा है, मेरा कर्जा उतर रहा है और मैं जीवन मुक्ति की यात्रा पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो
बसते कहीं नहीं बसते बन जाओ, बरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। बसते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।